गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द वंडर ऑफ स्वीट्स पार्ट C1। तो चलिए बिना देरी हम शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी में एक वंडर होता है जो घूम के चीज़ें बेचता है, गली गली में घूम के जो चीज़ें बेचते हैं उसको कहते हैं वेंडर। तो यहाँ पे एक वेंडर है जिसका नाम है मुनीसामी और वो स्वीट्स सेल करता है, राइट। और उसका एक अपना तरीका है, मेथड है एडवर्टाइजिंग करने का, अपना बिजनेस करने का अलग ही तरीका है। वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, किसी और की हेल्प नहीं कर लेता है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, राइट। और उसके जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ बच्चे हैं जो कि हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं। सुबह 9 बजते ही मुनीसामी स्कूल के सामने आ जाता था अपनी स्वीट्स की ट्रे को लेके, और 11 बजे तक उसकी जो स्वीट्स थी वो मोस्टली बिक चुकी होती थी। उसके बाद 11 बजे जैसे स्कूल लग जाता तो वो दूसरी जगह पे अपनी मिठाइयाँ बेचने चला जाता, और जब गर्मी हो जाती तो उसकी जो स्वीट्स थी वो थोड़ी स्टिकी हो जाती थी, पर उसके बिजनेस पे इस चीज़ का कभी फ़र्क नहीं पड़ा। 5 मिनट दोपहर में 12 बजने से 5 मिनट पहले वो दोबारा से स्कूल के सामने आ जाता, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल की छुट्टी का टाइम होता था। और 1 और 2 1 और 2 के बीच में बच्चों का लंच होता था, और इसलिए उसका बिज़नेस बहुत अच्छा होता था, राइट। और 2:30 पे 2:30 बजे वो वापस गलियों में चला जाता था, यानी उसका जो बिज़नेस था वो बहुत अच्छा चल रहा था। बट उसका बिज़नेस बंद हो जाता था जब छुट्टियाँ आ जाती थी। उसका एक छोटा बच्चा था जो 2 ईयर्स का था, और इस एज में बच्चों की आदत होती है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को वो मुंह में डालते हैं। इसी तरह मुनीसामी उसको कभी भी अपनी जो मिठाइयाँ थी उनका टुकड़ा भी उनको टच करने नहीं देता था, चाहे वो ज़मीन पे ही गिरा हुआ क्यों ना हो। एक दिन वो बच्चा कहता है कि पापा एक मिठाई मुझे भी दे दो, लेकिन उसके पापा यानी मुनीसामी उसको कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मिलेगा और कुछ भी नहीं, यानी अपने बच्चे को डांट देते हैं। मुनीसामी जो है वो अपने बच्चे को मिठाइयों को टच भी नहीं करने देता। उसका ये मानना है कि उसके जो ग्राहक हैं वो उसके लिए भगवान हैं, और वो सबसे पहले उन्हें ही चीज़ें बेचना चाहता है, इसलिए वो अपने बच्चे को डांट देता है। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम इतने छोटे बच्चे को कैसे डांट सकते हो, उसको क्या पता। तो बच्चा जो है मिठाई के लिए रोता रहता है, और इस वजह से उसकी माँ को बहुत दुख होता है। और ये नेक्स्ट जो है, एक दिन स्कूल का रीओपनिंग डे होता है, यानी छुट्टियों के बाद स्कूल खुल रही है, और मुनीसामी बहुत जल्दी सुबह उठता है और अपनी ट्रे को अच्छे से कलर पेपर से और मिठाइयों को अरेंज करके सजाता है, डेकोरेट करता है। उसी टाइम पे बच्चा वहाँ पे आता है और उठा के एक मिठाई को अपने मुंह में डाल लेते हैं। मुनीसामी ने जैसे ही देखा वो उसको चिल्लाते हुए उसके ऊपर एक ज़ोर से उसको थप्पड़ लगा देता है, और अपनी ट्रे को उठा के वहाँ से निकल जाता है। बच्चा बेचारा दर्द से तड़पता हुआ वहाँ फर्श पे गिर जाता है। इतने में मुनीसामी वहाँ से बहुत तेज़ी से चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। ट्रे उसके सिर पे रखी हुई है, और उसने कहता है कि उस बच्चे ने कि आज तो अपशगुन हो गया है, वो छोटे बच्चे ने मेरी ट्रे को हाथ लगा दिया, और इसका इफ़ेक्ट जो है मेरे पूरे दिन की सेल पे भी पड़ने वाला है। और वो ऐसा सोचते हुए वो तेज़ी से चलता जाता है रोड के किनारे पे। सडनली एक कार आती है, रोड के किनारे जल्दी में चलते हुए उसका पैर अचानक से एक बड़े पत्थर से टकराता है, और वो ज़मीन पे गिर जाता है, और उसकी जो ट्रे होती है जो उसके सिर पे थी वो गटर में गिर जाती है रोड के साइड में, और जो स्वीट्स थी वो पूरी की पूरी जो मिठाइयाँ थी वो सारी गिर जाती हैं रोड के ऊपर, बिल्कुल भी एक सिंगल बिट भी उसका नहीं बचता। और ये सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने सब कुछ गटर में गिर जाता है, सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। वो अपना सिर पकड़ के वहाँ पे दुखी होकर अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है, और सोचता है कि मैंने तो भगवान से प्रे की थी कि अच्छी सेल हो, लेकिन मैंने अपने बच्चे की पिटाई कर दी, तो भगवान मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं।
उसकी इच्छा होती है कि वो घर जाए और वो तुरंत घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसके हाथ से जो थप्पड़ लगा था उसका रेड मार्क, उसकी उंगलियां जो हैं उसके बेटे के सॉफ्ट चिक गाल के ऊपर छपी हुई थी और उसके आंखों में आंसू आ के निशान बन चुके थे। मुनीस्वामी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी भी अपने बच्चे को दोबारा नहीं मारूंगा और जो मैंने किया उसके लिए भगवान ने मुझे पनिशमेंट भी दी। उसने मेरा घमंड तोड़ दिया। और ये सारी बातें, ये जब बातें हो रही थी तो बच्चे की नींद टूट गई और उसने अपने पिता की तरफ देखा। मुनीस्वामी खड़ा हुआ, अपनी बास्केट खोली जिसमें वो अपनी मिठाइयाँ रखता था और उसमें से उसने पूरे हाथ भर के मिठाइयाँ ली और अपने बच्चे की तरफ आया और उससे कहा कि बेटा, आज से पहली मिठाई मैं हमेशा आपको दूंगा। और उसने अपने बच्चे को किस किया जहाँ पे उसने सुबह थप्पड़ मारा था। इस तरह बच्चा स्माइल करता है मिठाई खाते हुए और अपने पेरेंट्स को देखता है मुस्कुराते हुए। तो प्यारे बच्चों, किस तरह एक छोटी सी घटना ने मुनीस्वामी को बिल्कुल बदल दिया। किस तरह से वो एक क्रूल पिता से किस तरह वो काइंड पिता बना, कौन सी चीज़ें, कौन से इंसिडेंट ने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, ये हमने इस स्टोरी में पढ़ा। इंसान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो हमें भी बिल्कुल बदल देते हैं। तो दिस वाज द स्टोरी बाय S.K.V. जगन्नाथ।